उत्पत्ति 46:3। उसने कहा, मैं परमेश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, उत्पत्ति 46:3 में कहता है, उसने कहा, है ना। तो किससे कह रहा है? ये बात जो है याकूब का बात हो रहा है यहाँ पे। अगर इसका आप हेडलाइन पढ़ेंगे तो याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना, ऐसा है इसका हेडलाइन, है ना। तो कहता उसने कहा, यानी परमेश्वर, है ना, मैं परमेश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, है ना। तो कहता है कि मैं परमेश्वर जो हूँ तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, तो मिस्र में जाने से मत डर, है ना। तो क्या जिसको याकूब को बोल रहा है कि तुम जाने से मत डर, है ना। तो वो क्या डर रहा था, इसलिए कहता है कि तुम मत डर, क्योंकि मैं तुमसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुमसे, है ना, मैं तुझसे मतलब कि तुझसे एक बड़ा जाति बनाऊंगा, मतलब तुम्हारे द्वारा मैं वहाँ काम करूंगा, है ना। और इस पुस्तक को लिखने वाला है मूसा, और वही उससे परमेश्वर इन बातों को लिखवाया। तो इस घटना से या इस बात से या इस वचन से हम ये सीख सकते हैं दोस्तों कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, है ना, और तू मिस्र में जाने से मत डर। और आज का बात अगर करें तो आज भी कई ऐसे विश्वासी हैं जो डर जाते हैं कुछ बातों को लेके, है ना, कुछ चीज़ों को लेके, या फिर कुछ अपने तरीके से उसको जो लगता है उसके हिसाब से वो डर जाते हैं ना। जैसे आज सताव है, जैसे आप आज बहुत सारी बातें हैं गांव में, शहर में, अलग अलग जगह में, है ना, उसको लेकर आज क्या कर रहे हैं, डर जा रहे हैं, है ना। धर्म परिवर्तन के नाम पे जो सताव होता है, या फिर ये, है ना, झूठ मूठ का, है ना, क्योंकि परमेश्वर जो है वो किसी का धर्म नहीं बदलता है, जात नहीं बदलता है, वो जीवन को बदलता है ना। लेकिन लोग जो है सताव को देख के क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, है ना। और परमेश्वर क्या करना चाहता है, आपके जीवन में एक बड़ा काम करना चाहता है। परमेश्वर क्या करना चाहता है, आपके द्वारा एक बड़ा जाति बनाना चाहता है, आपके द्वारा एक बड़ा समूह को लाना चाहता है, आपके द्वारा एक बड़ा लोगों को बचाना चाहता है ना, उसको छुड़ाना चाहता है आपके द्वारा। आज परमेश्वर जैसे उस समय जैसे परमेश्वर देखिए मूसा के द्वारा काम कर रहा है, याकूब के द्वारा काम कर रहा है, अपने दासों के द्वारा काम कर रहा है, जो उस पर विश्वास किया उसके द्वारा वो काम कर रहा है, उसके द्वारा वो लोगों को बचा रहा है, लोगों को निकाल रहा है ना, और अपने पीछे चलने के लिए बोल रहा है। तो कहता है तू मत डर। लेकिन आज भी क्या हो जा रहा है, लोग डर जा रहे हैं ना, और डर के क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहे हैं, या परमेश्वर की योजना को रोक के रखे हैं, है ना। परमेश्वर तो अपना तरफ से काम करना चाहता है 100%, उसमें कोई शक की बात नहीं है, उसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर जो अपना काम करना चाहता है आपके जीवन में, जैसे याकूब के जीवन में काम किया, है ना, वैसे आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। लेकिन आप परमेश्वर के साथ काम करना चाहते हैं क्या? आप भी डर जा रहे हैं अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, ये सब के बातों से, या फिर सताव से, या फिर इन सब की घटनाओं से? घर में आज लोग कहते हैं कि घर में मेरे घर में सब लोग विश्वासी नहीं है तो सताते हैं, तो हम कैसे ये काम करें, हम कैसे वो काम करें, है ना, हम कैसे ऐसे परमेश्वर के रास्ता में चले, है ना। जहाँ गड़बड़ियाँ होती है, ठीक है, हमको सावधानी बरतना है, सावधानी से चलना है, लेकिन आपको डरना नहीं है सही रास्ता में चलने के लिए, है ना। और लेकिन सावधानी भी रखना है ना। डरना नहीं है, कहने का मतलब ये नहीं कि आप बेमतलब का दे बकवास कर रहे हैं, या बेमतलब का आप काम बिगाड़ने वाला काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कहता है अंदर से तुम मत डर, तुमको हिम्मत ताकत परमेश्वर होना चाहिए, और सही रास्ता में जाने से मत डर। ना तो घर वाला से डर, ना तो बाहर वाला से डर, ना तो समाज से डर, ना तो देश से डर, ना तो और किसी से भी मत डर, है ना। क्योंकि आपके साथ कौन है? इन सब को बनाने वाला,
कायनात का मालिक है ना। परमेश्वर आपके साथ है। और क्या कहता है परमेश्वर, मैं परमेश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूं, तू मिस्र में जाने से मत डर। तो याकूब को जिस तरह कह रहा है कि तू मिस्र में जाने से मत डर, इसीलिए आपको आज इसी के माध्यम से यही परमेश्वर है ना, जैसे याकूब विश्वास किया, तो आप भी अगर विश्वास है ना, आप भी अगर परमेश्वर पे विश्वास करते तो आपको भी कहता तू मत डर, है ना, मैं तेरे द्वारा काम करूंगा। आज तू अगर जो बिहार में है तो मैं तेरे द्वारा काम करूंगा, आज तू झारखंड में है तो मैं तेरे द्वारा झारखंड में काम करूंगा, आज तू मुंबई में है, दिल्ली में है, गोवा में है, एपी केपी जहां भी है तो, है ना, देश में है, विदेश में है, मैं तेरे द्वारा काम करूंगा। एक बड़ी समूह को लाऊंगा, एक बड़ा भीड़ को लाऊंगा, है ना, तेरे द्वारा। जैसे आज डैनियल सर के द्वारा एक बड़ा भीड़ को ला रहा, सही शिक्षा खरी शिक्षा में, उसी तरह आपके द्वारा भी परमेश्वर काम करेगा। लेकिन आप परमेश्वर की योजना को समझिए, है ना। आप अपने आप में कहीं तो उलझ के नहीं रह गए हैं, आप डर में कहीं तो आप पीछे नहीं रह गए हैं। आप अपने आप को जांचिए दोस्तों, इस वचन के अनुसार, है ना। हम ये सीख सकते हैं आज इस वचन से, है ना। तो इन बातों को आप समझें कि परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़ी योजना को पूरा करना चाहता है, लेकिन क्या आप उस योजना में उसका साथ दे रहे हैं। आज परमेश्वर आप ही के द्वारा संसार में काम करेगा, आप ही के द्वारा परमेश्वर लोगों को बचाएगा। परमेश्वर खुद अभी उतर के नहीं आ जाएगा, यीशु मसीह अभी खुद उतर के नहीं आ जाएंगे, है ना। पौलुस खुद उतर के नहीं आ जाएगा, पतरस खुद उतर के अभी नहीं आ जाएगा कि चलो हमको अभी नहीं। उस समय का दौर था, वो लोग काम किए, है ना। जब याकूब का दौर था तो याकूब काम किया, है ना। उसके बाद फिर जब और भी जो आते गए, है ना, इर्मिया, यसाया, है ना, इतना जो भी स्टेप बाय स्टेप आते गए, है ना। उसके बाद फिर जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह के बाद फिर उनके चेले आए, उनके चेलों के बाद फिर आज हम उनके चेले हैं, है ना, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो आज मेरा और हमारा पारी है ना, यानी कि मेरा, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, हमारा मतलब आप सब, है ना, हम सब का आज पारी है, या फिर हम सब का आज ये है काम, है ना। तो हमको कैसे चलना है, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य चलना है ना। हमको कैसे चलना है, परमेश्वर की योजना के तहत काम करना है, चलना है ना। कहीं आप अपनी योजनाओं में फंस के तो नहीं रह गए हैं और परमेश्वर की योजना को साइड कर दिए हैं, परमेश्वर की बातों को साइड कर दिए हैं, परमेश्वर की बातों को समझना नहीं चाहते हैं। आप छोटी छोटी बातों में नहीं फंस के रह गए हैं। और कलीसिया में भी आप क्या कर रहे हैं ना, जब ऐसे आप छोटी छोटी बातों में और दूसरी बातों में फंस के रह जाएंगे तो आप परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाएंगे। पूरे कलीसिया में फिर गड़बड़ी होगा, है ना। पूरा कलीसिया फिर क्या होगा, पीछे हो जाएगा, जो परमेश्वर की योजना है उससे पीछे हो जाएगा। क्योंकि एक आम, अगर यदि एक सड़ा आम है ना, तो पूरा जो और भी टोकरी में आम है या फिर और भी जो बॉक्स में आम है ना, उसको पूरा सबको क्या कर देगा, वो सड़ा देगा धीरे धीरे करके। तो आप अपना एक, अगर आप हैं, और मैं एक एक से बात कर रहा हूं ना इस वचन को लेके, कि आपको अगर एक हैं आप, तो आपको यदि ठीक रहना है ना, ताकि आपके द्वारा और गड़बड़ी ना हो दूसरा, है ना। क्योंकि आप अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो फिर आपके द्वारा फिर और दूसरा लोग भी गड़बड़ हो जाएगा, पूरा कलीसिया में फूट हो जाएगा, है ना। इस बात को आप समझें, है ना। नहीं समझिएगा, परमेश्वर का काम को आप बिगाड़ दीजिएगा, है ना। आप भेड़ के जगह भेड़िया वाला काम कर दीजिएगा, है ना, फूट डालने वाला काम कर दीजिएगा। और ये सब काम किसका है, शैतान का। लेकिन शैतान का काम में साथ कौन देता है, शैतान का काम में साथ देता है इंसान, मनुष्य, है ना। आदम हवा जब तक ठीक था, साथ कौन दिया शैतान का, आदम हवा लोग ही दिए ना। परमेश्वर तो पहले दे उसको ठीक ही बनाया था, ठीक ही चल रहा था, ठीक ही कर रहा था, लेकिन परमेश्वर की बातों को नहीं माना। ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। परमेश्वर की बातों को उन्होंने नहीं माना, नहीं सुना, है ना। और क्या कर दिया, पूरा संसार को लेके चौपट करके डुबा दिया, है ना। पूरा संसार को डुबा दिया, पूरा लोग, पूरा मानव जाति को दे पाप में ला दिया। पूरा मानव जाति दे आज पाप में है। किसके द्वारा, आदम और हवा के द्वारा। बात को समझिए। तो आदम और हवा के घटना से हम क्या समझ सकते हैं, आदम और हवा के घटना से यह समझ सकते हैं कि अगर एक कोई पाप करता है तो उसके द्वारा, सोचिए, जब पूरा संसार यदि पाप में चला गया, तो आज भी जब एक गड़बड़ी करता है कलीसिया में, है ना, एक अगर गड़बड़ी करता है तो उसके चलते पूरा कलीसिया बर्बाद हो जाएगा, है ना। उसके चलते पूरा कलीसिया में गड़बड़ी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको ठीक से चलना है परमेश्वर की योजना में, है ना। परमेश्वर की योजना देखिए, याकूब के जीवन में इसका हेडलाइन पढ़िए तो क्या कहता है, याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना, है ना।
आपके पूरे परिवार के लिए परमेश्वर के पास योजना है, और आप ही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके समाज के जीवन में, आपके देश के जीवन में काम करेगा। और आप ही जब ठीक नहीं चलिएगा, आप बोलिएगा कि नहीं हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। आपको दुनिया ही बचाने के लिए दिया है, आपके लोगों को ही बचाने के लिए दिया है, और लोगों को ही आप नहीं समझेंगे कि क्या परमेश्वर कहना चाहता है ना। तो आप कैसे बचा पाएंगे, आप कैसे काम कर पाएंगे। बात को समझिए, ठीक है। एक के पाप करने से पूरा संसार पाप में चला गया, है ना। एक के गड़बड़ करने से पूरा संसार आज पापी हो गया, है ना। तो सोचिए कि आप अगर गड़बड़ करते हैं तो पूरा दुनिया जो उसको बचाने के लिए आपको दिया परमेश्वर, है ना, तो आप बचा पाएंगे या फिर और उसको गड़बड़ी में डाल पाएंगे, है ना। एक तो हमारे पास इतना दम नहीं था, औकात नहीं था कि हम अपने आप से पाप से छूट जाएं, है ना। लेकिन क्या किया, यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता निकाला, यीशु मसीह हमारे लिए पापी बन गया, है ना। हमारे लिए पापी बना वो, हमारे लिए हमारा पाप वो अपने आप पे ले लिया, है ना। दूसरा आदम बन के आया, पहला आदम ने पाप किया था तो दूसरा आदम बन के आया वो। और आज हम उसको क्या समझ रहे हैं, क्या उसकी योजना को समझ रहे हैं, क्या उसकी बातों को समझ रहे हैं, क्या उसके अनुसार हम चाल चलन रख रहे हैं या फिर उसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो इन बातों को समझिए, है ना। आशा करता हूँ आप इन बातों को समझे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक बार में अगर ये वीडियो नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार देखें, लेकिन इस बात को, परमेश्वर की योजना को समझने का प्रयास करें। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।